ये वाले नहीं लगा रहे, इधर वाले। जिसको ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 भुजाएं दी, जरा दोनों मुट्ठियां बंद करके एक साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी सरकार में माननीय मंत्री, सर एक मिनट आप इधर आइए। आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय संगमलाल जी, और जैसा अनुप्रिया जी ने कहा कि जिनके नाम में ही जीत छिपी हो, ऐसी लीलापुर की धरती पर मैं कहना चाहता हूँ, झंडा ऊपर ही रहे। हमारे यहाँ के भाजपा अपना दल के लोकप्रिय प्रत्याशी जीतलाल जी जब आपके सामने आए हैं, और माननीय प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार पाल जी, जिला अध्यक्ष अपना दल ब्रजेश पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा हरिओम मिश्र जी, आदरणीय राजा अनिल प्रताप सिंह जी, भाई दिनेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी प्रमुख नेतागण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के होके मेरे भाई और बहनों, और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, एक बात है यहां पर आकर मैं जरूर कह सकता हूं कि आज जब वापस जाऊंगा तो मोदी जी को एक बात तो कह सकता हूं कि गठबंधन के हमारे यहां के उम्मीदवार, यहां की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कप प्लेट को एक बार फिर बटन दबाएंगे, जीतलाल जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, आखिर क्यों ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि 5 साल पहले ऐसे लोगों की सरकार थी जहां पर दबंगों का, माफियों का, अपराधियों का कब्जा हुआ करता था, उनको संरक्षण मिलता था। उत्तर प्रदेश में बहू बेटी का, व्यापारी का, आम नागरिक का जीना मुश्किल था। हमने 5 साल पहले कहा था अपराधी, गुंडा, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, उस दिशा में काम करके दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन ने करके दिखाया है मेरे भाई और बहन। और आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगले 5 सालों में और दृढ़ता के साथ काम करेंगे। जो मुजफ्फरनगर के दंगों में थे, जो मऊ के दंगों में इन्वॉल्व थे, आज ऐसे माफियों को साफ करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी मित्रों, अगर सुरक्षा होगी तभी विकास होगा, तभी निवेश आएगा, तभी रोजगार होगा। हमने 5 साल पहले कहा था 70 लाख लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देंगे। पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर दिए। आज आपके सामने विश्वास दिला रहा हूं, अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा, और हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। डबल इंजन की सरकार क्यों चाहिए? आखिरकार मोदी जी का आशीर्वाद योगी जी के साथ क्यों चाहिए? मेरी बहनें सच बताइए, 70 सालों में जिसने रसोई गैस का सिलेंडर नहीं दिया, कांग्रेस, बसपा, सपा, लेकिन मोदी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की लगभग 2 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर भी देने का काम किया। तो मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी, योगी जी जिंदाबाद। आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पर बैठी है। मातृशक्ति के सामने मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप एक बार फिर मोदी जी, योगी जी की सरकार बनाइए। होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर भी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की सरकार देगी मेरे भाई और बहन। यही नहीं, आपदा का समय था, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में अच्छी सरकार चलाकर मोदी जी ने वैक्सीन भी बनाई,
और वैक्सीन लगाने का काम भी उत्तर प्रदेश में 28 करोड़ वैक्सीन लगी है। आप सबने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? पैसे दिए? क्योंकि मोदी योगी की सरकार है, अनुप्रिया जी की सरकार है, इसलिए आपको पैसा देना नहीं पड़ा, जीवन भी बचाया। और पिछले मोदी जी, योगी जी और अनुप्रिया जी की सरकार ने एक बार नहीं, महीने में 2 बार राशन भी मुफ्त में देने का काम किया है। किया कि नहीं किया? मेरे भाई और बहनों, 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया। और मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। अखिलेश जी कहते हैं कि बिजली मुफ्त देंगे। अरे जब इनकी अपनी सरकार थी, 10 साल सपा की सरकार रही, बिजली मुफ्त में देने की बात दूर, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी नहीं आती थी? अरे ये योगी जी, मोदी जी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश के गांव में भी 20-20 घंटे से ज्यादा बिजली आई है। अब सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने का काम भी भाजपा और अपना दल की सरकार करेगी। मेरे भाई और बहन, भारतीय जनता पार्टी अपना दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई और बहनों, अनुप्रिया जी पहले केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थी। उस समय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मोदी जी ने और योगी जी ने यहाँ पर भी की। आजादी से लेकर 2017 तक मात्र 15 मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 5 सालों में 59 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कर दी, बनाकर पूरे कर दिए। अगले 5 सालों में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल देंगे और 5 लाख का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त में देंगे। मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल मुफ्त में देंगे। और जो मेरे गरीब भाई, अनुसूचित जाति समाज के मेरे भाई बहने, अगर बहनें अच्छी पढ़ने में हैं तो 100% फीस योगी जी की सरकार देगी और मेधावी छात्राओं को स्कूटी भी बिल्कुल मुफ्त में ही देगी। पार्टी अपना दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवान भाइयों ने मोबाइल फोन पकड़े, जो कॉलेज जाने वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं, 2 करोड़ भाई और बहनों को मुफ्त में टैबलेट भी और स्मार्टफोन देने का काम भी अगले 5 वर्षों में पूरा कर देंगे। यही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको कोचिंग लेनी है, अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी योगी जी की सरकार, अनुप्रिया जी की सरकार आपको ये भी मुफ्त में ही कोचिंग देगी। मेरे भाई और बहनों, हमारे बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़कर और कर सके। मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, बहनों होली और दीपावली पर तो मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे ही। 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा भी मोदी जी की और योगी जी की सरकार यहाँ पर दे देगी। आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं, हमने ये भी कहा 3000 करोड़ रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट बनाएंगे। कभी बाजार जाओगे, शौचालय की कमी नहीं होगी, बहनों के लिए अलग से टॉयलेट बना कर देंगे। पुलिस थाने बना कर देंगे पिंक, ताकि शिकायत दर्ज करनी तो वहां पर कर सकती हैं। 3 नई महिला पुलिस बटालियन बनाएंगे, बहनें पुलिस में और भर्ती होंगी। 3 हमने पहले बनाई थी, 3 और बना कर देंगे। बहनों के लिए एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। सामूहिक विवाह योजना में योगी जी की सरकार 51,000 रुपया बेटी को देती थी, अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया सामूहिक विवाह योजना में बहन की बेटी की शादी के लिए देंगे। कन्या सुमंगला योजना 15,000 रुपया मिलता था, अब 15,000 नहीं 25,000 रुपया देने का काम मोदी जी, योगी जी, अनुप्रिया जी की सरकार यहाँ पर करेगी। भाई और बहनों, अखिलेश जी कहते हैं राशन देंगे। अरे मैं तो पूछना चाहता हूँ, जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे? और टोटी चुराने वालों से पूछना चाहिए, जिस दीवार से टोटी चुराई थी, दीवार तोड़नी क्यों पड़ी थी? आज आपको पता चला होगा, इत्र वाले के यहाँ पर छापा पड़ा, इत्र वाले की दीवार तोड़ी तो पीछे पूरी नोटों की गड्डियों की दीवार बनी हुई थी, अरबों रुपए मिला। अखिलेश जी, जहां से टोटी चुराई थी पीछे क्या क्या पड़ा था, यहाँ की जनता को बताओ तो सही। मित्रों, मैं एक बात तो आपसे जरूर कहना चाहूंगा,
किसान भाइयों से हमने कहा है कि सिंचाई के लिए बिजली भी मुफ्त में देंगे, गेहूं और धान की खरीद पहले से ज्यादा करेंगे, और यही नहीं, गन्ना खरीद की भी बात कही, 14 दिन में भुगतान करेंगे। आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से भाव स्थिरता कोष बनाएंगे ताकि समय पर बिक सके। इस जनपद को तो आंवले के लिए जाना जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, एक जनपद एक उत्पाद में 1,47,000 करोड़ का निर्यात हुआ। 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। अगली बार दुगना निर्यात कर देंगे और 50 लाख से ज्यादा रोजगार स्वरोजगार के अवसर इसके अंतर्गत देने का काम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस सब करने के लिए आपको जीतलाल जी को विधानसभा में भेजना होगा। कहां भेजना होगा? विधानसभा कहां है? लखनऊ में। तो जैसा अनुप्रिया जी ने कहा, अगर जीतलाल जी को जिताना है तो आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए कि यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि हमारा विधायक कैसा हो, जीतलाल भैया जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? जीतलाल भैया जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? जीतलाल भैया जैसा हो। माइक से मत बोलना। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? भाई और बहनों, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन ने किया है और आगे भी करेंगे। मैं तो आज केवल इतना विश्वास दिलाने आया हूं, जीतलाल जी को विधायक आप बनाकर भेजेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के विकास की चिंता अनुप्रिया पटेल जी और योगी जी स्वयं करेंगे। इस बात का विश्वास भी आपको दिलाने जा रहा हूं। कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। और जब मैं जीतलाल जी से मिला, मैं सच कहना चाहता हूं, अनुप्रिया जी, आज आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देने का काम किया है। अनुप्रिया जी के लिए और जीतलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका धन्यवाद कीजिए। अब तय आपको करना है, ईमानदार कार्यकर्ता की जीत होगी कि धनवान की जीत होगी? ईमानदार कार्यकर्ता की होगी कि नहीं होगी? 2014 में चुनाव था, कांग्रेस ने कहा, क्या कहा कांग्रेस ने? कि मोदी तो चाय बेचने वाला है, मोदी पिछड़ा है, ये है वो है। कांग्रेस ने कहा था, नहीं कहा था? कांग्रेस ने अरबों खरबों कमाए थे लूट से, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया था कि हम भ्रष्टाचार करने वालों के साथ नहीं जाएंगे, चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने तब वो किया था। आज केवल चाय के साथ साथ कप प्लेट को भी याद रखना, क्योंकि कप प्लेट के बिना चाय अधूरी है मेरे भाई और बहनों। इसलिए यहां पर हमारी सरकार, हमारा यह गठबंधन जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक है, इसको ताकत आप सब ने दिलानी है। तो मैं निश्चित होकर जा सकता हूं, अनुप्रिया जी के भी 5 कार्यक्रम और हैं, इनको भी दूर तक जाना है। हम सुनिश्चित होकर जाएं कि जीत आप कर देंगे। मैं पूछ लूं एक बार, अनुप्रिया जी ने पूछा था, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? इधर वाले मत बोले, बहनों को सुनूंगा पहले। चुनाव चिन्ह क्या है? बहनों को तो पक्का पता है। चुनाव चिन्ह क्या है? ये बीच वाले नहीं बोल रहे। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव की तारीख क्या है? तो 27 तारीख का दिन होगा, कप प्लेट चुनाव चिन्ह होगा। भाई जीतलाल पटेल को याद रखना, कप प्लेट का बटन दबा देना और विधानसभा पहुंचा देना, विधानसभा पहुंचा देना। मित्रों, हमने कहा था हम सत्ता में आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन अखिलेश जी क्या कहते थे
कि ये बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख छोड़ी है, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब भव्य राम मंदिर भी हम ही बनाकर दिखाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जिन्होंने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सुना, कर दो उनका ईवीएम सुना। भाई और बहनों, ज्यादा ना कहता हुए एक बार फिर आपसे निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन भाई जीतलाल पटेल जी को आप सब अपना आशीर्वाद 27 तारीख को दें, माननीय योगी जी की सरकार बनाएं, ताकि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास कर सके, आपको अस्पताल दे सके, दवाई दे सके, आपके बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम वाले स्कूल दे सके, अच्छी वर्दी दे सके, बहनों को मुफ्त बस सेवा, मुफ्त इलाज और मेधावी छात्राओं को स्कूटी, तो होली दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर भी देने का काम मोदी, योगी जी, अनुप्रिया जी की सरकार यहां पर कर सके। मेरे भाई और बहन, आप आए शानदार कार्यक्रम के लिए, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरिओम मिश्रा जी मंच पर आए और मंच का संबोधन करते हुए समापन की घोषणा करें। जिला अध्यक्ष माननीय हरिओम मिश्रा जी। Okay.